नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रश्न संख्या 91 से 120 तक। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में परमारों का प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में था? सही उत्तर ऑप्शन ए आबू के आसपास के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से मास्टर आदित्येंद्र का शिष्य कौन था? सही उत्तर ऑप्शन ए प्रताप सिंह बाराहट। प्रताप सिंह बाराहट किसके शिष्य थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ के। प्रताप सिंह बाराहट केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। सहायपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे, जो पूरे परिवार ने ही आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। केसरी सिंह बाराहट, उनके भाई जोरावर सिंह बाराहट और केसरी सिंह बाराहट के पुत्र प्रताप सिंह बाराहट ने बहुत कम आयु थी, मात्र 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने बलिदान दे दिया था। बनारस षड्यंत्र केस में पकड़े गए थे और इनको अंग्रेज़ों ने काफ़ी यातना दी और इनको बहलाया फुसलाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, अगर आप सच बता दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन प्रताप सिंह बाराहट ने कहा था जेलर से, जेलर का नाम था क्लीवलैंड। जेलर से कहा था मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माताओं को हंसाने के लिए देश की हज़ारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। तो बहुत ही बहादुर थे, काफ़ी यातना दी लेकिन भेद नहीं खोला और बलिदान दे दिया। किस षड्यंत्र केस में पकड़े गए थे? बनारस षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी मिलती है? सही उत्तर ऑप्शन बी ओशियालेख 956 ईस्वी। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। बीकानेर में आज़ादी आंदोलन के जनक थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए मागाराम वैद। बीकानेर में आज़ादी आंदोलन के जनक के रूप में वैद मागाराम को जाना जाता है। इन्होंने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की और इन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ में कड़ा प्रतिद्वंद किया था और किशनगढ़ की राजकुमारी का मामला था, जिसमें राजकुमारी से शादी की थी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, क्योंकि उसकी शादी औरंगजेब से तय हो चुकी थी। किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे मुकाबला कर सके। और राज सिंह के समय में ही वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आई थी, क्योंकि औरंगजेब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेवाड़ में आके इनका मुकाबला कर सके। बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर राजा थे। कहने का मतलब, औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया था तो जो राजपूत शासकों में विरोध करने वाले थे वो राज सिंह ही थे। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए आमेर के महाराज मान सिंह ने। अंग्रेजों ने सामर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो सही उत्तर है 1869-70 में। अंग्रेजों ने भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। अंग्रेज व्यापारी थे और अपना फ़ायदा देखते थे। भारत में साम्राज्य स्थापित करने के बाद में भारत को लूटना शुरू कर दिया, और क्योंकि नमक सबके भोजन का अनिवार्य हिस्सा है, नमक को सरकारी नियंत्रण में ले लिया और आम व्यक्ति को नमक बनाने की आज़ादी नहीं दी थी। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे जो प्राकृतिक रूप से नमक बन जाता था, उस नमक को भी अंग्रेज़ लोग नष्ट करवा देते थे, ताकि लोग उस नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकें, क्योंकि सारा का सारा नमक वो अपने नियंत्रण में बेचना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। निम्न में से मेवाड़ की रानी कर्णवती के जौहर की कर्णवती के जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है पुर का तामपत्र 1535 ईस्वी। निम्न में से किसने राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है?
कीर्ति स्तंभ में राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहनोत नैणसी की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जोधपुर। तो राजस्थान के इतिहासकार मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है और इनका जन्म स्थान था जोधपुर। निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद का तात्पर्य होता है पुत्र। तो अकबर ने मान सिंह को फरजंद पुत्र की फरजंद दत्तक पुत्र की उपाधि दी थी। फरजंद का तात्पर्य दत्तक पुत्र होता है और अकबर ने मान सिंह को, आमेर के मान सिंह को फरजंद अर्थात दत्तक पुत्र की उपाधि दी। निम्न में से अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुहम्मदाबाद। अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ पर हमला किया था, उदयपुर में कत्लेआम किया था और विजय के बाद, उदयपुर को जीतने के बाद इसका नाम रख दिया था मुहम्मदाबाद। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में अकबर ने किसे भेजा? तो सही उत्तर है ऑप्शन जगन्नाथ कछवाहा। निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कि कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रणथंबोर के दुर्ग को। अलाउद्दीन से पहले अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन खिलजी भी रणथंबोर दुर्ग को जीतने के लिए आया था, लेकिन उसके घेरे को तोड़ने में नाकामयाब रहा, जीतने में नाकामयाब रहा और ये कहकर वापस लौट गया कि इस किले को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय इसको जीता गया और इसको जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा था, जो कि अलाउद्दीन के साथ में गया था उस युद्ध क्षेत्र में, तो उसने कहा था कि कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया रणथंबोर के दुर्ग को जीतने के बाद। राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिहारों के। राजस्थान के अधिकांश राजपूत प्रतिहार राजवंश के सामंत थे। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिहारों को। निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी जोधपुर में। सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में हुई थी, जबकि जोधपुर में ही 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष था? सही उत्तर ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र। महाराणा प्रताप की बारडोली में किस स्थान पर, किस बांध के किनारे छतरी बनी हुई है? महाराणा प्रताप की बारडोली में किस बांध के किनारे छतरी बनी हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, केजड़ बांध के किनारे। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराणा लक्ष्य सिंह के समय। महाराणा लक्ष्य सिंह को लाखा के नाम से भी जाना जाता है, तो महाराणा लाखा के समय, लक्ष्य सिंह के समय उदयपुर में जावर में चांदी की खान निकल के आई थी। तो दोस्तों, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, घर पर शोरगुल बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चों की ऑडियो जो आवाज़ है वो भी इसमें कैद हो जाती है, तो एकांत में आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर भी शोर हो रहा है, एक छोटी चिड़िया बोल रही है, इसको अभी उड़ा देता हूँ। रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोविंद राज। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया गया था। अकबर के समय राजस्थान में राजपूतों के साथ सहयोग की नीति का आरंभ हुआ था।
1579 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था जजिया कर को। हालांकि 1679 में औरंगजेब ने सैन्य सेवा के बदले गैर मुस्लिम विषयों पर जजिया को फिर से लागू करने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जिसकी कई हिंदू शासकों ने तीखी आलोचना की और राजपूत शासकों में अग्रणी थे उदयपुर के मेवाड़ के राज सिंह, जिन्होंने जजिया कर का फिर से लगाने का विरोध किया। तो इस प्रकार मुगलों के साथ जो राजपूतों की सहयोग की संधि थी वो अकबर के समय शुरू हुई थी और हिंदुओं से जजिया कर वसूल करना अकबर ने बंद कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने वापस जजिया कर हिंदुओं पर लाद दिया था। तो औरंगजेब का जो समय है मुगलों के साथ राजपूतों का अवसान काल माना जाता है। संबंध फिर से बिगड़ने का काल। सूफी संत अहमदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत में बैराट का उल्लेख मिलता है। बैराट जयपुर में था पूर्व में, अब नए जिले बनने के बाद कोटपुतली बहरोड में आ गया है। और बैराट से मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, अशोक के कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से, स्तूप वगैरह। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में कुप्रथा और उन पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। कन्यावध, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाई थी कोटा में। समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी जयपुर में। और सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी रियासत। और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी जोधपुर। बिल क्लिंटन के प्रयासों से 1832 ईस्वी में कोटा में कन्यावध पर रोक लगाई गई। समाधि प्रथा पर 1844 में जयपुर में तथा जयपुर में लूडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगाया गया था। समाधि प्रथा पर 1844 में जयपुर में। सती प्रथा पर बूंदी में 1822 में रोक लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय ने बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को संपूर्ण भारत में प्रतिबंध कर दिया। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का इतिहास। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 91 से 120 तक आगे के प्रश्नों के लिए आप लोग इससे जुड़ें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का उत्साह ही हमको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब आपके लिए कड़ी धूप में दोपहर में आम के पेड़ के नीचे बैठ के नोट्स बना रहा हूँ। तो मेरे लिए तो एक टाइम पास का ज़रिया है, लेकिन मेरे पास वो अच्छे प्रश्न हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे मेरी तरह। जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उद्देश्य एक क्वालिटी बताने का ही है कि नेट, सेट, JRF प्रथम प्रयास में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा SST हिंदी, SST से हिंदी से सेकंड ग्रेड, SST से और लेक्चर हिस्ट्री से बनने में प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। तो आप लोग भी सफलता हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।